हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील शर्मा आप सभी का ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। गाइस, आज का इस सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सीख लिया था। उससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में सीखा था, फिर हमने कमीशन और सैलरी के बारे में सीखा था। तो आज बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बोर्ड में सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और सेकेंडली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्या क्या फार्मूलाज हैं वो हम समझेंगे, और थर्डली हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे आपको इसकी पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिए, पूरे लेक्चर आपको हेल्प होगी एज ए स्टडी के रूप में, और आपको बोर्ड में भी इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन आने की गारंटी है। तो गाइस, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सेशन पर। तो स्क्रीन पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो मेथड नज़र आ रहे हैं, दोनों मेथड को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस टॉपिक्स मिलने वाले हैं, आपकी जो प्रेपरेशन, बोर्ड की प्रेपरेशन को बेस्ट वे से करवा सके। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है तो ये पहले समझना बहुत जरूरी है। तो गाइस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शॉर्ट फॉर्म में आईओडी भी बोलते हैं। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे मान लो ए प्लस बी दो पार्टनर है, दोनों ने मिलकर बना ली फर्म ए बी। अब ए बी फर्म में क्या हुआ, मिस्टर ए ने कुछ यूजेस के लिए अपनी कैपिटल दी है, तो यहाँ पर कैपिटल आ गई। मिस्टर बी ने भी फर्म में अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आ गई कैपिटल। तो ये कैपिटल मिलकर बन गई फर्म की कैपिटल। ठीक है, तो फर्म जो है कैपिटल, जब भी फर्म जो है ये कैपिटल यूज कर रही है तो फर्म बदले में उनको क्या देती है, ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। तो फर्म उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है पार्टनर को। अब सपोज मिस्टर ए या मिस्टर बी को कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ गई पैसे की, फंड की, तो उसने इस कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। वो पैसा विड्रॉ कर लिया, और वो कहने का मतलब कि वो फर्म का पैसा था। फर्म का पैसा उसने पर्सनल यूज के लिए मिस्टर ए ने यूज किया। अब फर्म कहती है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, जब आपने कैपिटल हमें दी, हमने बदले में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। अब आपने ये जो फंड है, फर्म का फंड है, पार्टनरशिप फर्म का फंड है, ये यूज किया है पर्सनल यूज के लिए, तो अब आपको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब जब मिस्टर ए विड्रॉ करेगा फंड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, तो बदले में वो पार्टनरशिप फर्म को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब कहने का मतलब, जब कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए फर्म का फंड यूज करता है, उस फंड को जितने मंथ के लिए यूज करता है उतने मंथ के लिए उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो गाइस, ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब माइंड में आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है एवरेज पीरियड मेथड। देखो, प्रोडक्ट मेथड क्या है। अब यहाँ पे कई कंडीशंस हो सकती हैं कि व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स। हो सकता है कि मिस्टर ए ने जो पैसा विड्रॉ किया है वो पहले मंथ किया है 4000, दूसरे मंथ किया है 3000, तीसरे मंथ किया है 5000। मतलब अनइक्वल जो है अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, और वो भी डिफरेंट डेट्स पर। तो इस केस में प्रोडक्ट मेथड यूज होगा। एवरेज पीरियड मेथड की बात करें, when सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल। जब सेम अमाउंट जो है वो विड्रॉ की जा रही, मतलब हर महीने वो 1000 विड्रॉ कर रहा है। अब इसके भी कई केसेस आएंगे, जैसे 1000 वो विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, 1000 विड्रॉ कर रहा है मिड ऑफ द मंथ में, 1000 विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ द मंथ में, 1000 विड्रॉ कर रहा है क्वार्टरली या 6 मंथली। तो ये अलग अलग केसेस आएंगे जिसमें हम एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज पीरियड मेथड कब यूज करना है, और हमें ये जो प्रोडक्ट मेथड कब यूज करना है। प्रोडक्ट मेथड बेसिकली जब अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, तब हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल,
तब हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनके फॉर्मूलाज क्या है दोनों मेथड्स के। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड के। प्रोडक्ट मेथड में दो तरह के हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, वन इज सिंपल मेथड, अनदर इज प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बता रहा हूँ, टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 27 कर लीजिए, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से रिलेटेड है। और अगर टीएस गरेवाल नहीं है आपके पास, डीके गोयल है, उसकी एग्जांपल नंबर 25 कर लीजिए, वो आपका प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करते हैं सिंपल मेथड की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल मेथड है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब एनुअली कितनी टोटल अमाउंट विड्रॉ की है पार्टनर ने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, मतलब क्योंकि परसेंटेज में होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 कर देंगे। इस अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई, और जितने पीरियड के लिए ड्राइंग की है, ठीक है, तो अगर सिंपल मेथड है तो आप टोटल अमाउंट और रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/12 के साथ, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैल्यू आ जाएगी। तो गाइज ये है सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड में। और प्रोडक्ट मेथड का दूसरी बात करें तो उसमें अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट आर कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग ई सेट ऑफ ड्राइंग, मतलब जितनी भी ड्राइंग है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट, कितने मंथ के लिए ड्राइंग है। मान लो फर्स्ट, इसका मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, मान लो 1000 ड्रॉ की है जून मंथ में, तो जून से लेके अप्रैल तक, नेक्स्ट मार्च 31 मार्च तक कितने मंथ बनते हैं, वो 1000 को उतने मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। फिर मान लो नेक्स्ट ड्राइंग की है जुलाई में, तो जुलाई की जो ड्राइंग है जुलाई से मंथ काउंट कर लेंगे 31 मार्च तक। फिर नेक्स्ट है मान लो अगस्त में, तो अगस्त से हम 31 मार्च तक काउंट कर लेंगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मंथ की जो ड्राइंग है उसको हम नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगी टोटल अमाउंट। फिर हम टोटल, अब हम टोटल अमाउंट के साथ क्या करेंगे, रेट, ये फार्मूला सिंपल वाला लगा देंगे, टोटल अमाउंट के साथ हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1/12 करके हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत इजी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फंडा। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। अब मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, थोड़ा आपको और बेटर वे से समझ लगेगा। पहले हम क्वेश्चन करने से पहले थोड़े कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट कंसेप्ट है एवरेज पीरियड। तो दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो हमारा आता है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब कब यूज किया जाता है, जब डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर है, व्हेन विडो, पहला केस जो आता है, पहला केस कौन सा है उसको समझ लेते हैं गाइज। 1 by 1 हम एक एक केस को स्टडी करेंगे और सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज करना है, जब आपकी ड्राइंग जो है रेगुलर इंटरवल पर हो रही है, ठीक है, सेम अमाउंट विड्रॉ की जा रही है। तो ये रेगुलर इंटरवल फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द मंथ भी हो सकता है, मिड ऑफ द मिडल ऑफ द ईच मंथ भी हो सकता है, और एंड ऑफ द ईच मंथ भी हो सकता है। ये तीन केस इसके स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, मतलब मान लो पार्टनर ने जो पहली जो ड्राइंग की वो अप्रैल मंथ में की, 1 अप्रैल को विड्रॉ किया 1000, फिर उसने फिर नेक्स्ट जो 1 मई को किया, फिर 1 जून को किया, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ बिगिनिंग में कर रहा है। तो ये वाला केस बनता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इस केस में गाइस क्या आएगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग, जो मैंने सिंपल मेथड अभी बताया था, टोटल ड्राइंग जितनी भी है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.5 डिवाइड बाय 12। ये 6.5 कैसे आया ये मैं बताऊंगा एवरेज, ठीक है, दिस इज बिकॉज एवरेज टाइम है 6.5 मंथ्स व्हेन द विड्रॉ आर बिगिनिंग ऑफ द मंथ। जब बिगिनिंग हो तो आप 6.5 इसको रट भी सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। समझ लीजिए पहले, इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे आता है, इसको मैं एक क्लीन स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक है। एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, एवरेज पीरियड हम निकालते हैं, यस, यहाँ पे फार्मूला बड़ा सिंपल है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ लेफ्ट हुए, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसके बाद ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ लेफ्ट है,
इन दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा एवरेज पीरियड। फॉर एग्जांपल बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में हो रही है, तो पहली ड्राइंग जो है अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन ड्रॉ कर दूं तो ये मेरी 1 अप्रैल को ड्राइंग हुई है, 1 अप्रैल को ड्राइंग हुई है, ये 1 मई है और ये मेरा 1 मार्च है, ठीक है जी, और ये मेरा क्लोजिंग डेट है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आता है। तो अगर मैं एवरेज पीरियड निकाल लूँ, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ ड्राइंग है, तो ये कैसे 6.5 आया वो बता रहा हूँ। तो देखो जी, ये मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बच गए, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली 12 मंथ बच गए, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब होगी, 1 मार्च को होगी, तो 1 महीना बचेगा, तो 12 + 1 / 2, तो ये आ गया 13 / 2, तो ये वैल्यू आ गई 6.5। तो इस तरह आप ये जो ड्राइंग हम निकाल रहे हैं एवरेज पीरियड में, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं ये आपको बताया, दोबारा बता देता हूं। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वो काउंट कर लेने हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वो काउंट कर लेने, दोनों का एवरेज ले लेंगे, वो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा जो हम इस फार्मूले में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। वो फार्मूला भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये फार्मूला आपने यूज करना है जो मैंने यहाँ पे बताया। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर क्लियरली बात करें तो वो फार्मूला बन गया टोटल ड्राइंग, टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यही फार्मूला बार बार यूज होगा, टोटल और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है परसेंटेज में होगी तो आप इसको डिवाइड बाय 100 करोगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी तो टोटल ड्रॉ करोगे, इसको 100 से करोगे डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड और डिवाइड बाय 12। तो ये फार्मूला यूज होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में एवरेज पीरियड मेथड में। तो गाइस एवरेज पीरियड जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि मंथ जितने भी लेफ्ट हो गए, मंथ लेफ्ट, ठीक है जी, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट जो ड्राइंग है, फर्स्ट जो विड्रॉ किया है पैसा, उसके बाद प्लस मंथ, कितने मंथ, नंबर ऑफ मंथ से आप काउंट कर लोगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों का जो एवरेज लेंगे वो आएगा एवरेज पीरियड। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये 2 फार्मूले यूज करेंगे एवरेज पीरियड में। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, बात की बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या आएगा, 6.5 आएगा एवरेज पीरियड। वो मैंने कैसे निकाला वो मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपको समझ नहीं लगा तो आप दोबारा वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा देख सकते हैं। सेकंड बात करते हैं, व्हेन विड्रॉ आर मिडल ऑफ द एवरी मंथ, मिडल मतलब मिड में, मंथ के बीच में जब विड्रॉ की, जैसे 15 ऑफ अप्रैल, 15 ऑफ मई, 15 ऑफ जून, तो ऐसे हर मंथ के मिड में विड्रॉ किया जा रहा पैसा, तो उस केस में फार्मूला वही सेम रहेगा, टोटल विड्रॉ किया पैसा मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड बाय 12। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे 6 आएगा। तो ये 6 कैसा आया है ये भी बता देता हूँ। फार्मूले यही 2 चलेंगे, सबसे पहले एवरेज पीरियड, तो जो एंड वाला केस है, एंड में कैसे, मिडल वाला केस है पहले, एंड वाला बाद में करेंगे। मिडल वाला केस है, मिडल वाले केस में मंथ लेफ्ट, वही टाइमलाइन बता देता हूँ। तो अप्रैल मंथ है, जैसे अप्रैल 1 को विड्रॉ नहीं किया, मिड ऑफ अप्रैल में विड्रॉ किया, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11.5 महीने, तो मतलब 11.5 मंथ्स बच गए जब ड्राइंग की फर्स्ट ड्राइंग, प्लस अब यहाँ पे 1 मार्च को लास्ट वाला मंथ है और एंड 31 मार्च को हमारा मंथ एंड हो रहा है। अब बीच में ड्राइंग की 15 दिन बाद, तो 15 डेज के बाद मंथ कितने बच गए, 15 डेज, तो इसको 0.15 लिख देता हूँ, आधा महीना बचा है, डिवाइड बाय 2, तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स 6। तो इस केस में दैट्स वाई वी हैव टेकन एवरेज पीरियड इस मंथ में 6 लिया हमने, किसमें, मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है जी। जब मिडल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग आएगी तो हम यहाँ पे 6 कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं एंड ऑफ ईच मंथ में, जब ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो, एंड ऑफ ईच मंथ कौन सा आएगा,
जैसे 30 अप्रैल आ गई, 30 जून आ गई, 30 जैसे 31 मई आ गई, मतलब महीने की आखिरी डेट को जब पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तो उस केस में एवरेज पीरियड कौन सा आएगा? 5.5। ठीक है, बाकी फार्मूला सेम रहेगा, ये फार्मूला सेम रहेगा, टोटल अमाउंट ड्रॉइंग और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और एवरेज पीरियड। इस केस में एवरेज पीरियड आ जाएगा 5 मंथ्स का। ठीक है, तो 5 मंथ्स यहां कंसीडर करेंगे, फार्मूले में लिखा हुआ है 5.5 यहां आएगा, इस केस में 5.5 कैसे आया वो भी देख लेते हैं। एंड वाले केस में, एंड वाले केस में जैसे ये मैंने टाइमलाइन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको इजीली समझ लग जाएगा। टाइमलाइन से कंसेप्ट जो बहुत इजी हो जाता है। तो जैसे ये 1 अप्रैल है तो पहली ड्राइंग जो हुई 30 अप्रैल को हुई। ठीक है, उसके बाद कितने महीने बच गए? 11 महीने, 11 मंथ्स लेफ्ट हो गए फर्स्ट ड्राइंग के बाद, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होगी? 31 मार्च को होगी, तो 0 मंथ बच जाएगा। तो 11 + 0 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 11 डिवाइड बाय 2, तो 5.5 यहां पर आंसर आ जाएगा। तो इस केस में एवरेज पीरियड जो आएगा 5.5 आएगा। तो ये 3 जो फार्मूलेज हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको क्वेश्चंस में आएंगे। तो गाइज ये हमारा है एवरेज पीरियड मेथड, जिसमें हमने इसको एवरेज रेगुलर जो ड्राइंग है एवरेज पीरियड मेथड को यूज किया, जिसमें पार्टनर मेक्स मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, तो 12 टाइम्स आएगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी जो मंथ है उसमें 6.5 के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो गाइज अगर यहाँ मिडल ऑफ एवरी मंथ आए तो 6 यूज करेंगे एवरेज पीरियड, और अगर एंड ऑफ एवरी मंथ आए तो 5.5 आए। तो ये एवरेज पीरियड कैसे आया, ये मैंने आपको दोनों फार्मूले बताए हैं, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, तो फार्मूला बना सकते हैं। यही फार्मूला क्वार्टर के लिए यूज होगा, 6 मंथली के लिए भी यही ड्राइंग के लिए यूज किया जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं इसी को आगे, इसके 3 मैंने बता दिए, बिगिनिंग, मिडल और एंड वाला केस। अब बात करते हैं व्हेन पार्टनर मेक्स मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ। अगर 6 मंथ बाद ड्राइंग कर रहा है तो एवरेज पीरियड आप याद कर लेना, बिगिन ऑफ एवरी मंथ जो आएगा 3.5 आएगा, मिडल ऑफ एवरी मंथ 3 आएगा, और एंड ऑफ एवरी 6 मंथ की बात कर रहे हैं तो 2.5 यहाँ पर केस आएगा इस केस में। तो अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 टाइम के साथ, और ये आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मतलब मान लो 6 महीने बाद उसने विड्रॉ किया तो कितनी अमाउंट, उसको हम 6 टाइम्स करेंगे, एवरी 6 मंथ के लिए ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टरली का भी केस आ सकता है आपको, कि जब कोई पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने के बाद ड्राइंग कर रहा है, पहले था मंथली कर रहा है, फिर 6 मंथ के बाद कर रहा है, फिर क्वार्टरली कर रहा है। तो जो अमाउंट आएगी, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगी, यहां ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला जो बताया वो बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला, वो टोटल अमाउंट ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट है। टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस केस में, क्वार्टरली के केस में, जो अमाउंट आपको गिवन होगी ड्राइंग की, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स के बाद ड्राइंग हो रही है। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर आए तो 7.5 एवरेज पीरियड कंसिडर किया जाएगा, अगर मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर आए तो 6 एज ए एवरेज पीरियड कंसिडर किया जाएगा, अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आए तो एवरेज पीरियड 4.5 आएगा। ये कैसे आएगा वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया एवरेज पीरियड से। ठीक है, एवरेज पीरियड यहाँ पे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों का एवरेज ले लेना है, वो यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करके आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये है ड्राइंग के डिफरेंट फार्मूला जिसको हम यूज कर सकते हैं ड्राइंग के केस में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पीडीएफ का शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो गाइज अब बात आती है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। हम थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको और इजी वे से इसकी समझ लग जाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपके सामने है। यस गाइज, तो क्वेश्चन क्या शो कर रहा है, यहां पर है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में यहां पर स्टेटमेंट शो की हुई है, एक न्यूमेरिकल है, तो यहां पे डेट्स दी हुई है डिफरेंट ड्राइंग की।
तो गाइस जैसे 1 अप्रैल को ड्राइंग हुई है 16,000 की, फिर 30 जून को ड्राइंग हुई है, फिर 31 अक्टूबर को हुई है, और 31 दिसंबर को और मार्च को हुई है। तो ये बेसिकली डिफरेंट डेट्स को ड्राइंग हुई है। तो कौन सा मेथड यूज होगा यहाँ पे? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है। यस, यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आपको फिर दोबारा यहाँ पे पता चल जाएगा। प्रोडक्ट मेथड, अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड। पहले तो कब होगा? तो ये यूजेज है व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे 1 अप्रैल को है ड्राइंग 16,000 की, 30 जून को है ड्राइंग 15, तो अमाउंट भी चेंज है और डेट्स भी चेंज है, तब ये आता है प्रोडक्ट मेथड। अब इस केस में क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करेंगे कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है कितने मंथ्स बनते हैं, उतने नंबर ऑफ मंथ्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट को और हमारी जो ड्राइंग निकल के आ जाएगी। बहुत इजी है, बस आपने कंसेप्ट को फॉलो करना है और इस मेथड को फॉलो करना है। तो गाइस ऑटोमेटिकली आपको ये जो वैल्यूज है ये पता चल जाएगी। तो बड़े इजी वे से अगर आप इसको ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करते जाना है और आपने इसको कंसेप्ट को नोट करते जाना है और इस प्रोडक्ट मेथड को आप यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लो। ये है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट में हम वैल्यूज को कैलकुलेट करके हम फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड कैसे करना है? पहले हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो अगर मैं पहले बात करूं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे बनते हैं 12 मंथ्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12। तो ये 16,000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12 के साथ। तो जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,92,000 मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है 30 जून, 30 जून को 15,000 ड्रॉ किया गया है। तो 30 जून से मैं 31 मार्च तक एवरेज पीरियड काउंट करूंगा। तो कितना पीरियड आता है? 9 मंथ्स का। तो यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा और 9 मंथ से 15,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 1,35,000। यस, 1,35,000। नेक्स्ट मेरा है ड्राइंग हुई है 31 अक्टूबर को 10,000 की ड्राइंग हुई है। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक मैं काउंट कर लूंगा कितने मंथ्स बनते हैं। तो बेसिकली 5 मंथ्स बनते हैं। तो 5 से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 50,000। तो ये मेरी 50,000 टोटल अमाउंट आ गई। नेक्स्ट जो ड्राइंग हुई है 31 दिसंबर को हुई है। 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक मैं नंबर ऑफ मंथ्स काउंट कर लूंगा। तो बेसिकली 3 मंथ्स यहाँ पे आते हैं, मंथ ये। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 14,000 को। तो 14,000 को जैसे ही मैंने 3 से काउंट मल्टीप्लाई किया तो ये मेरी वैल्यू आ गई 42,000। नेक्स्ट जो वैल्यू है 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक बेसिकली मंथ कितने बनते हैं? 1 मंथ। तो 1 मंथ का 11,000 ये टोटल अमाउंट। इन सभी को मैं प्लस कर लूंगा। ये प्रोडक्ट जो आया इन दोनों का अमाउंट को मैंने टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई किया। ये कब करना है? जब अनइक्वल अमाउंट है विड्रॉ की गई और अनइक्वल डेट्स पर, अलग अलग डिफरेंट डेट्स पर। तो इनका जब टोटल करूंगा तो ये वैल्यू आ जाती मेरी 4,30,000 के आसपास। तो गाइस 4,30,000 मेरी वैल्यू टोटल अमाउंट आ गई। तो अब मैं लगाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। यस, आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बताया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर भूल गए हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला IOD आता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे 1/12 आएगा, सिंपल मेथड यूज होगा। तो टोटल अमाउंट है 4,30,000, 4,30,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी होगी, यहाँ पे क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। तो मैं 7% मान लो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए है, तो वो 7/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 कर लूंगा। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो जो अमाउंट मेरी निकल के आएगी वो मेरी अप्रोक्सीमेटली 2,500 के आसपास आएगी। 2,508 रुपीज।
तो ये अमाउंट जो मेरी निकल के आई दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कौन सा मेथड था? प्रोडक्ट मेथड। तो इस मेथड से हमने, आई होप कि आपको समझ लग गया होगा, इस मेथड से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखा। तो गाइस दो मेथड मैंने बताए हैं, एवरेज पीरियड मेथड और फर्स्ट जो बताया है प्रोडक्ट मेथड। तो ये था प्रोडक्ट मेथड, जब अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल डेट्स पर विड्रॉ करता है पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है? अमाउंट को हम नंबर ऑफ पीरियड मंथ गिन लेते हैं, कौन सी ड्राइंग कौन से मंथ से हुई है, 31 मार्च तक नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, उस प्रोडक्ट का टोटल सम लेंगे, वो बन जाएगी हमारी टोटल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके हम इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक क्वार्टर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ईच क्वार्टर वाले केस में आपको कैसे ड्राइंग को कैलकुलेट करना है, ठीक है, और इस केस में कैसे कैसे अमाउंट को हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने जो कराया वो प्रोडक्ट मेथड बताया। अब मैं बताने लगा हूँ क्वार्टरली जो ड्राइंग हो रही है वो कैसे ड्रॉ की जा रही है। जहाँ पे देखो कई बार क्या होता है, यहाँ पर बिगनिंग दिखाया गया है, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है जी, बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आपको बना के दी हुई है, ठीक है, पहली ड्राइंग हुई 1 अप्रैल को हुई ड्राइंग, सेकंड ड्राइंग हुई 1 जुलाई को, थर्ड ड्राइंग हुई 1 अक्टूबर को, और फिर नेक्स्ट ड्राइंग हुई 1 जनवरी को। तो ये 4 क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स के बाद ड्राइंग हो रही है। तो ईच क्वार्टर वाला कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेम अमाउंट विड्रॉ की जा रही है, तो हम क्या कर लेंगे, टोटल अमाउंट का टोटल कर लेंगे। टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। अब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड क्या यहाँ पे आएगा, अप्रैल से लेके नेक्स्ट कितने मंथ्स बनते हैं हमारे जो 31 मार्च तक, उनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 12 टाइम पीरियड आता है, 12 मंथ्स का। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है जुलाई से लेके कितने मंथ्स बनते हैं। तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक हमारे 9 मंथ्स के आसपास बनता है। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो 6 मंथ बनेंगे, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। नेक्स्ट जनवरी 1 से लेके 3 मंथ्स बनते हैं। तो टोटल जो हमारे पास टाइम पीरियड आ रहा है तो वो यहाँ पर आ रहा है 15 का। तो 15 हमारा टोटल टाइम पीरियड आ रहा है। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो मीन्स 7.5 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो गाइज इसको आप सेपरेट सिंगल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो इस यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले, सिंगल इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल इंटरेस्ट आईओडी निकाल सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली फार्मूला जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कौन सा बताया था, सिंपल मैंने आपको बताया था फार्मूला ये कि डायरेक्टली फार्मूला लगाओ और ओवर क्वार्टर का फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो फार्मूला कौन सा, ये सिंपल फार्मूला टोटल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड वाला फार्मूला। इस फार्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गाइस कोई भी फार्मूला हो, बेसिकली आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना आना चाहिए। टाइम पीरियड कैसे, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपके सामने है स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, मैं टोटल अमाउंट को यूज कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया वो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चल रहा हूँ कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आईओडी कितनी आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितना आ जाएगा, आईओडी की वैल्यू जो यहाँ पर इस केस में आएगी वो आ जाएगी टोटल अमाउंट। फार्मूला जो हमारा टोटल अमाउंट, फार्मूला दोबारा दिखा देता हूँ, फार्मूला यहाँ है टोटल अमाउंट ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो ये जो फर्स्ट नंबर फार्मूला ये यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं सीधा ही फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है, और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ गाइज इस फार्मूले से मैंने पहले सबसे पहले क्या लिखा, पहले मैंने टोटल अमाउंट कितनी विड्रॉ की है, 1,20,000। टोटल अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट मैंने बोला 8% है तो 8/100 आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड 15 डिवाइड बाय 7.5 आया तो 7.5 डिवाइड बाय आ जाएगा 12। तो ये फार्मूला लगेगा और इस फार्मूले से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे।
तो जब मैंने कैलकुलेशन की तो मेरी वैल्यू आ गई 6000। तो ये जो 6000 अमाउंट मेरी आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये है मेरी टोटल फाइनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू। तो गाइस इसको इंडिविजुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक मंथ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप सेपरेट टोटल अमाउंट निकाल के, दो मेथड मैंने बताया यहाँ पे, ये जो जितनी अमाउंट दी है इसका टोटल कर लीजिए और इसका ये फार्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया फर्स्ट फार्मूला, उस फार्मूले को यूज करिए और इस फर्स्ट फार्मूले में टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड से आप कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी है 30,000 मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 8/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, क्योंकि एवरेज पीरियड यहाँ पे 12 है तो 12/12 आप डिवाइड कर देंगे। तो इंडिविजुअली एक ड्राइंग आ गई अप्रैल की, ऐसे ही जुलाई की कैलकुलेट कर लेंगे और ऐसे ही अक्टूबर की, ऐसे जनवरी की। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 और मल्टीप्लाई बाय 9/12 कर लेंगे। नेक्स्ट में 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर लेंगे। नेक्स्ट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर लेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअली सिंगल आप ईच क्वार्टर की ड्राइंग निकाल के फिर टोटल कर लेंगे तो सेम आंसर आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये था एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हम कैसे ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेक्चर, तो आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन कर लेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के, थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा सो दैट आपको सारे फार्मूले की प्रैक्टिस भी हो जाए और सारे आपको कंसेप्ट वगैरह वो भी समझ आ जाए। आई होप कि आज का जो सेशन है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो मैंने एक एक फार्मूला बताया, एक एक कंसेप्ट बताया और एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना वो बताया, वो आपको सारे कंसेप्ट बड़े इजी वे से समझ लग गए होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।